माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों VI वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी की बात करें तो आज कंपनी में 4% की तेजी देखी गई। लेकिन देखिए तो उसके बाद कुछ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, कंपनी में गिरावट भी हुई और यहाँ से अब जो अपडेट निकल के आया काफ़ी बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। और यहाँ से अगर आप अपडेट देखोगे तो देख सकते हो पुनः मूल्यांकन के बाद दोस्तों AGR बकाया आधा होने की रिपोर्ट के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर में 4% की उछाल देखने को मिल रही है। अब यहाँ से आप देखो तो वोडाफोन आइडिया की शेयर की कीमत एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल में ही अनुमोदित AGR राहत पैकेज पर सरकार की दूरसंचार कंपनी को बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब यहाँ से अगर हम लोग पूरी रिपोर्ट पे जाएं तो देखिए रिपोर्ट काफ़ी ज़बरदस्त है। एंड वोडाफोन आइडिया शेयर में दोस्तों 2 जनवरी को 4% की उछाल आई और जब तक एक रिपोर्ट का दावा किया गया कि परिवहन विभाग की समिति द्वारा पुनः मूल्यांकन के बाद कंपनी की AGR बकाया में काफ़ी कमी आ सकती है और एक बड़ा रिपोर्ट निकल के आया। और यहाँ से एक देखिए तो लगातार दूसरे सत्र में कंपनी ने बढ़त दर्ज की। और इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल में दोस्तों स्वीकृत AGR राहत पैकेज सरकार की दूरसंचार कंपनी को बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मतलब कि सरकार क्या इससे बाहर भी हो सकती है, अपनी हिस्सेदारी कम कर सकती है। इसको लेकर भी बड़ा अपडेट है। क्या परिवहन विभाग वोडाफोन आइडिया को AGR बकाया कम करेगा? अब देखिए यहाँ पे एक और बड़ी खबर कि इकोनॉमिक्स टाइम के अधिकारियों के हवाले से बताएगा कि वोडाफोन आइडिया को तकनीकी रूप से अपनी AGR बकाया की 95% से अधिक भुगतान करने के लिए दोस्तों 10 साल की मोहलत मिल गई है। अब देखिए ये जो खबर है एक तरह से कहिए तो काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो पहले 5 साल की बात चल रही थी अब यहाँ पे 10 साल का मोहलत मिलेगा। वो भी का अगर आप देखोगे जो 87,695 करोड़ की बात चल रही है, इसका मतलब जो ये AGR बकाया है दोस्तों, बकाया पर रोक के बारे में बात करते हुए अधिकारियों ने ET को बताया कि परिवहन विभाग के पुनः मूल्यांकन के बाद यह राशि 50% से अधिक काफ़ी कम हो सकती है। मतलब कि AGR पर 50% की छूट मिल सकती है और वो भी इसका जो राशि का भुगतान करना पड़ेगा उसका भुगतान वित्त वर्ष 36 से 41 तक करना होगा। तो ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर यहाँ पे देखो तो 48 देखिए तो 87-88 हज़ार करोड़ कंपनी का AGR बकाया पर इसमें अगर 50% की छूट मिलती है तो लगभग 44,000 करोड़ की यहाँ पे बड़ी कहिए तो राहत मिल जाएगी। और ये एक बड़ी कहिए तो बेहतर खबर है Q3 रिजल्ट से पहले। और समाचार प्रकाशन द्वारा उद्धृत एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने मूल रूप से वोडाफोन आइडिया को उभरने के लिए आवश्यक समय भी दे दिया है और 10 साल काफ़ी बड़ा समय होता है। अब एक रिपोर्ट ये भी निकल के आ रही क्या सरकार वोडाफोन आइडिया से बाहर निकलेगी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दोस्तों अनुमोदित समायोजित सकल राजस्व राहत पैकेज कर्ज में डूबी संचार दिग्गज कंपनी ने सरकार के संभावित बाहर निकलने का मार्ग और इंडियन एक्सप्रेस से मामले से परिचित लोगों के हवाले से यह रिपोर्ट आती हुई नजर आई है। क्या सरकार वोडाफोन आइडिया इससे निकल जाएगी? तो देखिए यहाँ पर रिपोर्ट के शीर्ष सूत्रों का हवाला देते हुए दोस्तों निजी क्षेत्र में कोई निवेशक कर सकता है क्योंकि इस संभावना पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। और आगे रिपोर्ट में कहा गया कि कैबिनेट द्वारा दूरसंचार कंपनी जो ये 88,000 करोड़ रुपए का भारी समथिंग बकाया है AGR बकाया अगले 5 वर्षों के लिए फ्रीज करने का फैसला भविष्य के देनदारियों की स्पष्टता मिलती है जो कि निजी क्षेत्र द्वारा रखी गई एक पूर्व शर्त थी। मतलब कि जो देखिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे इसमें वोडाफोन आइडिया में तो उनका कहना था कि इसको और आगे बढ़ा जाए और AGR पर माफ़ी का भी अपडेट उनको चाहिए था। तो फाइनली वो अपडेट मिल चुका है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में उनका यहाँ पर कंपनी में खरीदारी भी देखने को मिल जाए। और आगे देखिए रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2 बड़े कॉर्पोरेट समूह के अलग अलग वोडाफोन आइडिया में निवेश की करने की रुचि दिखाई। हालांकि इसमें यह भी कहा गया कि सरकार तभी निवेश वापस लेगी जब अपनी हिस्सेदारी का लाभ पर बेचेगी। तो सरकार को प्रॉफिट भी होना चाहिए तो ही वो अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और ये मनी कंट्रोल रिपोर्ट इस पर कोई पुष्टि नहीं करता है। तो इस तरह से कुछ खबर निकल के आ रही है। और इससे पहले देखिए तो सरकार की बात करें तो 49% की हिस्सेदारी देखने को मिली और 2023 में 16,000 करोड़ रुपए का वैधानिक जो बकाया था वो 33% की हिस्सेदारी में बदली थी। इसके बाद और कम सरकार ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी। तो देखते हैं AGR पे ये कुछ खबर निकल के आई और बाकी लगातार अपडेट जो निकल के आ रही कि जो DOT के दोस्तों यहाँ पे देखिए तो AGR बकाया राशि की पुनः गणना और पुनः मूल्यांकन करेगी और यदि ब्याज और जुर्माने में से उसे वापस लेने का विचार किया जाएगा। और सूत्रों से यहाँ मालूम चलता है कि काफ़ी अच्छा छूट मिल सकती है।
अब देखते हैं आगे क्या खबर निकल के आता है, आगे जो भी अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचेगा। बाकी कंपनी लगातार बेहतर कर रही है और यहाँ से अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो अच्छी तेजी देखने को मिली और कंपनी में कहिए तो आज 144 करोड़ यहाँ पर वॉल्यूम निकल के आ चुके हैं, 64 लाख, एंड ट्रेड वैल्यू 1711 करोड़ और मार्केट कैप कंपनी का 1,28,000 करोड़ हो चुका है। तो जिस तरह के एनएससी के आंकड़े निकल के आ रहे हैं काफ़ी शानदार आंकड़े देखने को मिल रहे हैं एंड डिलीवरी 17%, जो कि कह सकते हो काफ़ी बेहतर डिलीवरी भी होता हुआ नजर आए। तो इस तरह के कुछ अपडेट हैं जो कि कह सकते हैं काफ़ी बेहतर अपडेट निकल के आ रहा है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा किस तरह के सरकार से यहाँ पर कंपनी को फैसला मिलता है और आने वाले टाइम में अगर आप देखो तो यहाँ से हो सकता है सरकार की हिस्सेदारी भी कम हो सकती है। अगर सरकार की हिस्सेदारी कम होती है तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा, बट ये देखने वाली बात होगी कि वो हिस्सेदारी को खरीद कौन रहा है। अगर कोई बड़े इन्वेस्टर आते हैं तो फिर तो और अच्छी खबर होगी कि देखिए यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे के अपडेट। ऐसे 49% सरकार के पास हिस्सेदारी है, पब्लिक 15% के आसपास, प्रमोटर 25% और FIDIs 6 और 5% के समथिंग देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के कुछ खबर हैं और खबर कहिए काफ़ी शानदार है। अब आने वाले टाइम में इस तरह के जब रिपोर्ट निकल के आते हैं तो कंपनी में तेज़ी आती है, जो कि आज देखने को मिली है। और जल्द कंपनी के अपडेट भी आएंगे, Q3 के रिजल्ट डेट एंड Q3 के रिजल्ट, और कैसा रिजल्ट रहेगा ये भी डिपेंड है। लगातार कंपनी अपने रिजल्ट को अब कहिए तो जो पहले 7,000-8,000 करोड़ माइनस में आ रहा था अब सुधरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी ठीक रिजल्ट आ रहा है। अब देखते हैं इस बार कैसे अपडेट आते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।